जागरण अध्यात्म में आज हम भगवान बुधवार से जुड़ी एक प्रेरक घटना के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपके लिए एक संदेश है। भगवान बुधवार को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर वे संसार को उस ज्ञान से आलोकित करने निकल पड़े। भगवान बुधवार किसी गांव में जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रतिदिन व्याख्यान देते। उनके प्रवचनों में जीवन का सार छिपा रहता। उनकी बातों को लोग बहुत ही गौर से सुनते थे। एक व्यक्ति बिना नागा किए उनके व्याख्यान सुनता। काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने अपने अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं पाया है। इससे परेशान होकर वह एक दिन बुधवार के पास गया और बोला कि वह लंबे समय से एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनके प्रवचनों को सुनता रहा है, लेकिन इससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। वह एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उसकी बातों को सुनकर बुधवार मुस्कुराए। उन्होंने उसके सामने उसके गांव का नाम, वहां तक की दूरी, वे वहां कैसे जाता है आदि जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। जब बुधवार ने उससे कहा कि क्या वह यहाँ से बैठे बैठे अपने गांव पहुंच जाएगा, तो वह झुंझला गया। उसने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं, उसे वहां तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जाना ही होगा। इस पर भगवान बुधवार ने कहा कि अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको अपने गांव का रास्ता पता है, लेकिन इस जानकारी को व्यवहार में लाए बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार यदि आपके पास ज्ञान है और आप इसको अपने जीवन में अमल में लाए बिना एक बढ़िया इंसान नहीं बन सकते। ज्ञान को अपने व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करना होगा। यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिना स्वास्थ्य के जीवन बिल्कुल बेकार है, वे केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत के समान जीवन है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप जा रहे हैं। बुधवार का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा यह देखता हूं कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। आप चाहे जितना भी शांति को तलाश ले, लेकिन असली शांति आपको अपने ही अंदर मिल सकती है। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और झूठ बोलने वालों को सच बोलकर जीतो। जैसे मोमबत्ती के बिना आग नहीं जलती, उसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं फिर उसके लिए आपको स्वयं ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे। जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है। क्रोध करना जलते हुए कोयले को अपनी हथेली पर रखने की तरह है, जिसे आप दूसरे की ओर फेंकना चाहते हैं लेकिन स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासिल करना, फिर जीत खुद की होती है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जो करना है आज ही करे, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। अगर लापरवाह होते हैं तो नरम घाव से भी हाथ छिल सकते हैं। इसी प्रकार धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नरक के दरवाजे पर ला सकती है। हमारा शरीर सबसे जरूरी है, इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इसका पूरा ख्याल रखें। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है। जो समय आने पर ही बोलते हैं, दर्द मिलना तो अनिवार्य है, फिर आपके हाथ में है दुखी होना ना होना। अगर बुराई को मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखिए। खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है। अपनी मंजिल खुद ही ढूंढे और उसका रास्ता भी खुद ही तय करे। हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करे। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती, उनका ज्ञान का प्रकाश हर जगह मौजूद होता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों से पहले ही मर चुका होता है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी को वह कभी नहीं मिटा सकता। हमारा दिमाग ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता था। हमारा पूरा शरीर का कार्य हमारे दिमाग से शुरू होता है। बुरे व्यक्ति को अच्छाई से भी जीता जा सकता है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। हर इंसान को सजा से डर लगता है, सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी को अपने समान समझे, किसी को छोटा ना समझे, किसी भी जीव जंतु को न मारे। हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। डंडा, इसलिए खुद पर काबू रखें, ज्यादा पाने का प्रयास न करें। हमारी जीभ एक हथियार के समान है,
जो इंसान को उसका खून निकाले बिना ही उसे घायल कर देती है। आप चाहे कितनी भी अच्छी बातों को पढ़ लो या फिर सुन लो, जब तक आप इन बातों का अमल नहीं करते तब तक इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अतीत के बारे में मत सोचो और नहीं भविष्य के बारे में सोचो, वर्तमान में जियो। हर सुबह हर इंसान जन्म लेता है, आज हम पूरे दिन में क्या करेंगे या बहुत मायने रखता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, उसी तरह एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। हम अपने भाग्य के मालिक खुद हैं, हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमारी मृत्यु होती है। इसलिए खुद का रास्ता खुद ही चुने। जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात बहुत लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए दूरी बहुत लंबी है, जो मूर्ख धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है। व्याप्ति के लिए जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं, उसी तरह मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपका जीवन पूरी तरह नष्ट है। खुशियाँ कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आपका व्यवहार हर किसी के साथ किस प्रकार का है, आप दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। अज्ञानता ही सबसे बड़ी काली रात होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आपने घड़े को भरने के लिए मेहनत निमंत्रण करती रहनी चाहिए। आशा है कि आप सभी को बुधवार के विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको यह पोस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।